बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड विदाउट मेकिंग टेबल ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड डिड्यूस द रिजल्ट। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास पार्ट 1 के अंदर कुछ इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस के लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है और जो ग्राफ ड्रा करना है वो सेम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर होना चाहिए, यानी एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर होना चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन को, या कार्टेशियन प्लेन को, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो आपने एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे इस ग्राफ, इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो ग्राफ होगा, उसको देखकर इन इक्वेशंस के बारे में कोई रिजल्ट डिड्यूस करना है। और पार्ट 1 में हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 3 है, सेकंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -1 है, थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 है, और फोर्थ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0 एंड फिफ्थ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 9 है। तो आपने इन सब के लिए क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, और उसके बाद इनके लिए जो रिजल्ट होगा उसको डिड्यूस करना है। लेट्स सपोज मैं पहले कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा करता हूं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। और यहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। और ओरिजिन से राइट साइड पे x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x जो होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओरिजिन से अपवर्ड y एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओरिजिन से डाउनवर्ड जो x होता है वो y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन है। अब आपने फर्स्ट इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, यानी x इक्वल टू 3 के लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि x3 कहां पर होता है। तो x एक्सिस के ऊपर हमने चेक करना है कि x3 कहां पर होता है। तो x3 यहां पर होता है। अब इस 3 के ऊपर y एक्सिस होगा, और 3 के ऊपर जितना भी डाउनवर्ड y एक्सिस है उन सब में x3 होता है, y क्या होता है, वेरी होता जाता है। जैसे लेट्स सपोज इस 3 के ऊपर और इस 1 के सामने अगर मैं पॉइंट लेता हूं, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे x3 होगा और y क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से 3 के ऊपर हम y एक्सिस के 2 के सामने अगर कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पे x3 है, y क्या है, 2 है। इसी तरीके से इस 3 के सामने जो x एक्सिस के 3 के ऊपर और y एक्सिस के 3 के सामने अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पे x3 है और y भी क्या है, 3 है। इसी तरीके से y एक्सिस के 4 के सामने और x एक्सिस के 3 के ऊपर हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज, यहां पर x3 है, y 4 है। इसी तरीके से इस 3 के नीचे y एक्सिस भी जितना भी होगा वो चेंज होता जाएगा, लेकिन x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं y एक्सिस के -1 के सामने और इस 3 के नीचे ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो यहां पर x3 है और y क्या है, -1 है। इसी तरीके से -2 के सामने वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो यहां पे x3 है, y क्या है, -2 है। इसी तरीके से ये -3 के सामने y एक्सिस का जो -3 है इसके अपोजिट अगर पॉइंट लेता हूं और इस x एक्सिस के 3 के नीचे
तो इट मींस कि यहाँ पे x3 है और y क्या है -3 है। तो इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई है इसके ऊपर x3 रहेगा और y क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इट मींस कि ये x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, ग्राफ होगा। अब सेकंड आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू -1 है, यानी हमने इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन आपने जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है इन सब इक्वेशंस के लिए। तो हमने इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमने x इज इक्वल टू -1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम चेक करेंगे x -1 कहां पर होता है, यहां पर होता है। और इसके ऊपर यहाँ पे लेट्स सपोज इस पॉइंट पे x -1 है, y क्या है, +1 है, क्योंकि 1 के सामने y एक्सिस के 1 के सामने हम पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से y एक्सिस के 2 के सामने और -1 के ऊपर अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो इट मींस कि यहाँ पर x -1 है, y 2 है। इसी तरीके से इस -1 के नीचे भी x -1 रहेगा, y क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर x -1 है, y -1 है। और इसी तरीके से ये पॉइंट कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट पे x -1 है, y -2 है। तो इस पॉइंट के ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x क्या रहेगा, -1 रहेगा, y क्या रह जाएगा, y चेंज होता जाएगा। y कभी 1 होता है, कभी -1 होता है, कभी +2 होता है, कभी -2 होता है। तो इट मींस के x इज इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन हमने किसके लिए ड्रॉ की, x इज इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ की। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7 है। तो हम ये चेक करेंगे x एक्सिस के ऊपर 7 कहां पर आ रहा है। 7 क्योंकि पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट साइड पे होगा और यहाँ पे 7 है। इस 7 के ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लाइन है ये शो करेगी कि यहाँ इस लाइन के ऊपर कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर x7 रहेगा, y बेशक क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे x7 है, y क्या है, 4 है। तो ये जो लाइन होगी ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x इज इक्वल टू 7 के लिए रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, यानी x 0 कहां पर होता है, हमें पता है कि ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इट मींस के इस पॉइंट पे x 0 है और इस 0 के ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में x 0 होगा और y क्या होगा, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज गेन करता रहेगा, यानी y चेंज होता रहेगा। तो इट मींस के यहाँ पर ये वाली जो ओरिजिन के ऊपर ही y एक्सिस के अलोंग ये जो लाइन है ये लाइन किस इक्वेशन को शो कर रही है, x इज इक्वल टू 0 को शो कर रही है। और नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 9 है। तो x इज इक्वल टू 9 के लिए अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आपने ये देखना होगा कि x 9 कहां पर होगा। 9 के ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स है सब में x 9 है और y क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर ऑल इक्वेशंस होगा। अब स्टूडेंट आपने लास्ट में उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ग्राफ ड्रा करने के बाद इनके बारे में रिजल्ट डिड्यूस करें। तो एक तो यहां पर अगर रिजल्ट डिड्यूस करते हैं इनके बारे में तो ये सारी लाइन जो है ये जितनी भी हमने इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा किया है सब के सब पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो इसका मतलब है कि यहां पे रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं all lines of the given equations are parallel to y एक्सिस, यानी सब लाइनें जो है वो y एक्सिस के अलोंग है। तो इट मींस के y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। y एक्सिस अपवर्ड और डाउनवर्ड जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस कहलाती है। तो ये सब लाइनें क्या आ रही है, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इट मींस के रिजल्ट में लिख सकते हैं कि ऑल लाइंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल टू y एक्सिस लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट of the given equations by drawing the graph। अब इसका पार्ट 2 है y is equal to 6,
y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8 है। पहले हम y इज इक्वल टू 6 के लिए इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। इस इक्वेशंस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि y6 कहां पर होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर y6 होता है। अब इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में y क्या होगा, 6 होगा, लेकिन x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे मैं लेट्स सपोज इस 1 के ऊपर और इस 6 के सामने वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो यहां पर x 1 है, y क्या है, 6 है। इसी तरीके से इस 2 के ऊपर और 6 के सामने वाला पॉइंट लेता हूं तो यहां पर x 2 है, y क्या है, 6 है। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड पे इस -1 के ऊपर और इस 6 के सामने वाला पॉइंट लेता हूं तो इट मींस कि यहां पर x -1 है, y 6 है। इसी तरीके से -2 के ऊपर ये वाला पॉइंट लेता हूं तो यहां पर x -2 है, y 6 है। तो इट मींस कि अगर इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये एक लाइन आएगी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और इसमें इस लाइन के ऊपर y क्या रहेगा, 6 रहेगा, x क्या होगा, चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से आपने y इज इक्वल टू -6 के लिए ग्राफ ड्रा करना है तो हम ये चेक करेंगे कि y -6 कहां पर होता है। तो यहां पर y -6 है। इस -6 के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में y क्या रहेगा, -6 ही रहेगा, x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इट मींस कि इस लाइन के ऊपर क्या होगा कि y क्या रहेगा, -6 रहेगा, x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 है। तो हम देखेंगे कि y4 कहां पर होता है। 4 के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे क्या होगा, y4 रहेगा और x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। तो y 0 कहां पर होता है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे y 0 रहेगा, x चेंज होता जाएगा और राइट साइड पे भी y क्या रहेगा, 0 रहेगा, x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इट मींस कि दिस लाइन शोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, दिस लाइन शोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4, दिस लाइन शोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 6, दिस लाइन शोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू -6। इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू -8 है। तो यहां पर y -8 है, इस -8 से राइट साइड पे और इस -8 के लेफ्ट साइड पे दोनों पे y क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन x क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इट मींस कि ये जो इक्वेशन होगी ये y इज इक्वल टू -8 के लिए ग्राफ ड्रा किया है। अब हमने इनके बारे में रिजल्ट लिखना है। इस ग्राफ को देखते हुए तो हमें नजर आ रहा है कि ये जितनी भी इक्वेशंस आ गई हैं सब के सब x एक्सिस के पैरेलल है, यानी आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस कोऑर्डिनेट प्लेन की उसके पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल इक्वेशंस या ऑल लाइंस ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी सब के सब क्या है, पैरेलल है टू x एक्सिस। तो ये इसका रिजल्ट होगा। ग्राफ को देखते हुए हमने रिजल्ट डिड्यूस करना है। तो हमें नजर आ रहा है कि जितनी भी इक्वेशंस है सबका ग्राफ जो है वो x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड डिड्यूस द रिजल्ट। आपने यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम ग्राफ पेपर के ऊपर इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है और फिर उसको देखते हुए, ग्राफ को देखते हुए जो रिजल्ट होगा वो डिड्यूस करना है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। तो आपने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है इस इक्वेशन के लिए। तो पहले हम इस इक्वेशन में x की कुछ वैल्यूज चूज करेंगे, खुद से चूज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज देखेंगे क्या होंगी। तो फर्ज करें x की जो वैल्यूज यहां पर मैं जो चूज कर रहा हूं वो लेट्स सपोज -2, -1, 0, 1 एंड 2, यानी ये मैंने x की वैल्यूज खुद से चूज की है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 के लिए मैंने जो x की वैल्यूज चूज की है वो -2 से लेकर +2 तक चूज की है।
यहाँ पर स्टूडेंट x की वैल्यूज चूज करने में आप आजाद हैं। आप -3 से +3 तक चूज कर लें, आप 0 से 4 तक चूज कर लें, 0 से 5 तक चूज कर लें, कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि x की वैल्यू अगर हम -2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 3x - 2 है, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो 3 2 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो -6 - 2 क्या आ जाएगा, -8 आएगा। तो इट मींस कि x की वैल्यू अगर -2 चूज करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, -8 आ जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 -3 - 2 क्या होगा, -5 होगा। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 0 चूज करें तो ये -2 होगा। फिर x की वैल्यू अगर 1 चूज करें तो 3 1 3 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 चूज करें तो 3 2 6 6 - 2 क्या होगा, 4 होगा। अब इस इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर बाकी जो इक्वेशंस होंगी उनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा हुआ है सेम ग्राफ के पेपर के ऊपर आपने वैल्यूज चूज करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और ओरिजिन से अपवर्ड y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओरिजिन से डाउनवर्ड y क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। अब यहां पर आपने ये देखना है स्टूडेंट के आपके पास जब x2 होगा तो x -2 होता है तो y क्या होता है, तो यानी x -2 हो तो y -8 होता है। तो इट मींस कि हमने ये देखना है कि x -2 कहां पर है और y जो है वो -8 कहां पर है। तो इस x -2 यहां पर है x एक्सिस के ऊपर, और y जो है वो -8 यहां पर है। तो हमने इस -2 के नीचे और इस -8 के सामने जो पॉइंट होगा इसको नोट करना होगा। तो यहां पर x -2 है, y क्या है, -8 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास x -1 है और y क्या है, -5 है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट x होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, y होता है। तो इट मींस कि x -1 है, y -5 है। तो हम -1 के नीचे और -5 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको नोट करेंगे। तो ये -1 के नीचे हुआ, -5 के सामने वाला पॉइंट हुआ। इसी तरीके से x 0 होता है तो y क्या होता है, -2 होता है। तो x 0 कहां पर होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है, और ओरिजिन से नीचे आएंगे -2 तक। तो यहां पर x इस पॉइंट के ऊपर x -2 है, y -2 है, x 0 है, यानी x 0 है, y -2 है। इसी तरीके से x 1 होता है तो y भी 1 होता है। तो हमने 1 के ऊपर x 1 यहां पर है, y 1 यहां पर है, तो इस 1 के ऊपर और इस 1 के सामने वाला पॉइंट हमने क्या करना है, नोट करना है। तो ये आपके पास पॉइंट होगा, इन दिस पॉइंट x इज -1, y इज +1। अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करना है बाय अ लाइन, और इस लाइन के दोनों साइड्स पे क्या लगाने हैं, एरो लगाने हैं। हमने यहाँ पर जितनी ज्यादा वैल्यूज लेंगे x की, हमने -2 से +2 तक ली थी, अगर आप -100 से +100 तक लेंगे तो ये ग्राफ इसी तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यू रखेगा। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वो ये है कि x आपके पास y है 3x है, यानी नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं y 3x के लिए, और इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हमारे पास जो x की वैल्यूज हम चूज करेंगे वो खुद अपनी मर्जी से चूज करनी है। तो यहाँ पर हम -2 से +2 तक कर रहे हैं, तो -2 -1 0 1 एंड 2 आ जाएगा। अब x -2 होगा तो y क्या है आपके पास, 3x है।
तो इधर x की जगह हम क्या पुट करेंगे -2, तो ये -6 आ जाएगा। जब x -1 होगा तो y क्या होगा, -3 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। और जब x 1 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा। जब x 2 होगा तो y क्या होगा, +6 होगा। तो अब हम इन पॉइंट्स, इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। ये जो आपके पास ग्राफ आ गया था, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया था 3x - 2 के लिए। अब सेकंड इक्वेशन y = 3x के लिए ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास जब x -2 होता है तो y क्या होता है, -6 होता है। तो -2 के सामने और -6 के नीचे, तो -6 यहां पर है y एक्सिस के ऊपर और -2 यहां पर है। तो इस -6 के सामने और -2 के नीचे वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x -1 हो तो y क्या होता है, -3 होता है। तो -1 के नीचे -3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 0 हो तो y क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस के ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y 3 होता है। तो 1 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से जब x 2 हो तो y क्या होता है, 6 होता है। तो 2 के ऊपर और 6 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है आपने। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इन लाइंस को अगर हम आपस में ज्वाइन, इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आएगी। तो ये जो लाइन होगी ये ग्राफ को शो करेगी आप इक्वेशन y = 3x के लिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन y = 3x + 2 है, यानी 3x + 2 के लिए हमने जस्ट यहां पे +2 करना है। अब x की वैल्यूज हम -2 से +2 तक रखेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y = 3x + 2 होगी। अब हमने चेक करना है x -2 हो तो y क्या होगा, तो y आपके पास इक्वल होगा 3 × -2 -6 + 2 दैट इज -4 होगा। इसी तरीके से जब x -1 होगा तो y क्या होगा, -3 + 2 -1 होगा। जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा। यानी यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 × 0 0 0 + 2 क्या होता है, 2 होता है। जब x 1 होगा तो y 5 होगा। जब x 2 होगा तो 3 × 2 6 6 + 2 क्या होगा, 8 होगा। तो अब इसके लिए अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो x -2 है तो y क्या है, -4 है। तो -2 के नीचे और -4 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। ये -4 के सामने वाला पॉइंट होगा -2 के नीचे। इसी तरीके से x जब -1 हो तो y भी क्या होता है, -1 होता है। तो आपने -1 यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर x -1 है और इस पॉइंट के ऊपर y -1 है। तो इस -1 के सामने और -1 के नीचे वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से x 0 हो तो y क्या होता है, 2 होता है। तो इट मींस के 0 से x 0 है, y 2 है। तो x 0 ओरिजिन पे होता है और y 2 यहां पर है। तो इट मींस कि ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपके पास x 1 हो तो y 5 होता है, 1 के ऊपर 5 के सामने वाला पॉइंट होगा। तो अब इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक लाइन आ जाती है। दिस लाइन शोज द ग्राफ ऑफ y = 3x + 2। अब आप y = 3x + 3 लेना है, यानी जो लास्ट इक्वेशन है इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए भी आपने यही वैल्यूज रखनी है, x की और y की वैल्यूज आपके पास चेंज हो जाएंगी। जब x -2 होगा तो 3 × -2 6 + 3 क्या होगा, -3 होगा। जब x -1 होगा तो -3 + 3 क्या होगा, 0 होगा। जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा। जब x 1 होगा तो 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। जब x 2 होगा तो y क्या होगा, 3 × 2 6 6 + 3 क्या होगा, 9 होगा। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है इस ग्राफ पेपर के ऊपर। तो जब x -2 हो तो y क्या होता है, -3 होता है। x -2 यहां पर होता है, y -3 यहां पर होता है। तो इसके सामने -2 के नीचे वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से x -1 हो तो y 0 होता है। तो x -1 यहां पर होता है, y 0 भी यहीं पर y 0 होता है। यानी यहां पर x -1 है, y 0 है। नेक्स्ट x 0 हो तो y 3 होता है। x 0 ओरिजिन के ऊपर होता है, y 3 यहां पर होता है।
इसी तरीके से नेक्स्ट x1 है तो y6 है, 1 के ऊपर x1 यहाँ पर है, y6 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से x2 है तो y9 है, तो 2 के ऊपर और 8 के बाद 9 आएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये लाइन आती है। अब स्टूडेंट इसके लिए रिजल्ट डिड्यूस करना है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो तीनों लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी ये कहीं भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो इस मींस के हम रिजल्ट अगर इसके लिए डिड्यूस करें तो रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ऑल द लाइंस फॉर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जितनी भी इक्वेशंस है उनके लिए हमने जो ग्राफ ड्रा किया लाइंस की सूरत में वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ऑल द लाइंस फॉर द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी सबके सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट में लिखेंगे कि ऑल इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जस्ट सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल इक्वेशंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट 2 भी आपने करना है, पार्ट 2 खुद से करना है, तो वो देख लेना है। अगर फर्ज करें पार्ट 2 में इस तरीके से सिचुएशन आती है तो आप कहेंगे कि ऑल लाइंस आर पैरेलल, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लाइंस आती है पार्ट 2 में, यानी ये लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपने फिर रिजल्ट में लिखना है कि ऑल लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आपके पास ये सारी लाइनें पार्ट 2 के अंदर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट आपने बताना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से पार्ट 2 भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।